हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप अपने कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग का जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक ना दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ेंगे। ये जो निबंध है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये बहुत ही अच्छी है। ठीक ना, इसको ध्यान से समझिएगा और आपके इससे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो हम बिना देर किए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, ताकि क्योंकि समय नहीं बचा है। ठीक ना, टाइम नहीं बचा है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही जल्द खत्म करेंगे, इस प्रकार से ला करके। ठीक ना, अगर आपको वो लिख कर पढ़ाना है तो फिर लिख कर मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक ना, लेकिन लिख कर इसलिए लाता हूँ ताकि मेरी समय की बचत हो। ठीक ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे होगा उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक जो है, लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। देखिए, अब मेन बात, मेरा राइटिंग नहीं बैठ रहा है अभी। ठीक ना, लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना, अम्बेडकर साहब है। ठीक ना, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये बता दिए, निबंध है। ठीक ना, ये आप लोग को पता ही होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की कौन सी विद्या है बउआ, तो निबंध है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ठीक ना, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और अगर आपको पूछेगा श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ, तो उसका हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। दही वाली मगम्मा का चैप्टर है श्रीनिवास जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ठीक ना, महू एक स्थानीय जगह है, तो वहां हुआ था। और राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, एमपी। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था बउआ? दलित परिवार में। ये बात आप लोग को ध्यान में आ गई होगी, है ना। दलित परिवार में हुआ था। और फिर कहा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक ना, किसके प्रोत्साहन पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क फिर वहां से लंदन गए थे, तो किसके कहने पर गए थे, तो बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। ठीक ना, सर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक एवं चिंतन व रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक ना, सबसे मतलब जिससे प्रेरणा लेते थे, तो सबसे पहले थे बुद्ध भगवान से प्रेरणा लेते थे भीमराव अम्बेडकर। फिर थे कबीर जी तो जानवे करते होंगे, और भीमराव अम्बेडकर को भी इनको बुद्ध को भी जानवे करते होंगे, बुद्ध भगवान। और एक है ज्योतिबा फुले। ठीक ना, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों इनके प्रेरक और रचनात्मक व्यक्ति हैं। ठीक ना, ध्यान रखेगा, इनका मार्गदर्शन कर सकते, मार्गदर्शक। भारत के संविधान निर्माण भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी, तो किसकी थी? भीमराव अम्बेडकर की। ठीक ना बउआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1956 में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक ना, कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक ना, और जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के में। ठीक ना, राज्य में। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना, ये इनकी पुस्तकें है, द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर स्वराज, बुद्धिज्म एंड एज धम्मा, बुद्धिज्म यहाँ है, देखिए ये है बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर या फिर बाबा साहब
कह सकते हैं, ठीक ना। करा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जो खंड है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, तो 21 खंडों में प्रकाशित है, ठीक ना बउआ, ध्यान रखिएगा, 21 खंडों में प्रकाशित है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर के किस भाषण से लिया गया है, तो इनका जो भाषण लिया गया है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक ना। लेकिन अगर बात करा जाए कि इसके अनुवादक कौन है, तो ललई सिंह यादव ने किया था, ठीक ना। हाँ, ललई सिंह यादव ने किया था, लेकिन किस से लिया गया भाषण, किससे लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, मतलब कि ये जो है जाति प्रथा पर भाषण दे रहे थे, ठीक ना। करे कि बाबा साहब अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण है वो किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था, ठीक बउआ, किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसका है, तो ध्यान रखिएगा बउआ, जाति प्रथा का है, ठीक ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भाषण में बताते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण है वो किसका है बउआ, किसके कारण है, तो जाति प्रथा के कारण, ठीक ना। फिर कहते जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारी रुचि के आधार पर नहीं है, ठीक ना। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, मतलब किसी भी स्वभाव के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। फिर कह रहा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था, तो ये कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक ना बउआ, ध्यान रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं बाबा साहब, तो जाति प्रथा को, ठीक ना, जाति प्रथा को। करा आधुनिक जो अभी का सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, क्योंकि काम सभी लोग अच्छे अच्छे से कर सके, कार्य कुशलता के लिए, ठीक ना, सभी काम अच्छे से कर सके, ठीक ना, इसलिए श्रमिक विभाजन है, आधुनिक सभ्य समाज है जो अच्छा मानता है जाति प्रथा को, जाति प्रथा को नहीं, श्रम विभाजन को अच्छा मानता है, ठीक ना। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, ठीक ना, कहा जाता है। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए, तो भाईचारा होनी चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह हम लोगों की भाईचारा होना चाहिए। दोस्तों ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सदस्य, हमारे मेंबरशिप बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।